हरि शरणम। आइए अब हम सभी लोग भागवत महात्म्य श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आइए बड़े ही तन्मय होकर कथा को श्रवण करें। सज्जनों, भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर बात आई है। सबसे पहली कथा, वैसे तो प्रायः हम कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, लेकिन उससे पहले भी भागवत कथा हुई, ब्रज में हुई। और ब्रज में वक्ता कौन है? तो कहा श्री उद्धव जी महाराज। श्रोता कौन? कहा वज्रनाभ जी। अब आप कहोगे सुखदेव जी से पहले भागवत कथा हुई, यह तो हम जानते नहीं। आइए हम आपको बताते हैं, सभी प्रेम से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य प्रसिद्ध हैं, एक स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में। दो महात्म्य प्रसिद्ध हैं, एक स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में। सज्जनों, स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वह ब्रज की मधुर मधुर लीलाओं से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर जो ब्रज की लीलाएं हैं वह स्कंद पुराण से संबंधित है। और जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में गोकर्ण लीला इत्यादि की कथाएं हैं। तो आइए हम आपको ब्रज की मधुर मधुर लीलाओं का जो वर्णन है स्कंद पुराण में, उसका कुछ महात्मा आपको श्रवण कराते हैं। सज्जनों, आप सभी जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र कौन हुए? वज्रनाभ जी। नाम सुना है पहले? वज्रनाभ जी। श्री कृष्ण के पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए वज्रनाभ जी। जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके परम धाम गमन कर गए, गमन क्या किए हम आपको बताएं। भगवान ने अपने लीला शरीर का जब लीला का संवरण किया तो भगवान के परम धाम आने के लिए देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान, अब आपकी लीला तो हो चुकी, पूर्ण हो गई, अब आप अपने धाम को पधारें। भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, लेकिन भगवान पृथ्वी से कहीं गए नहीं। इस धराधाम को छोड़कर कृष्ण कहीं नहीं गए। तो आप पूछेंगे कहाँ गए? जब पृथ्वी से गए नहीं, धराधाम से गए नहीं, तो भगवान कृष्ण गए कहाँ? तो कहा भगवान के दिव्य कलेवर से एक प्रकाश पुंज निकला, और वह प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आकर समाहित हो गया, विराजमान हो गया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत ग्रंथ के रूप में परिणित हो गए। यह भागवत ग्रंथ प्रत्यक्ष कृष्ण ही तो है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई और नहीं बंधुओं, अपितु कृष्ण ही है। कृष्ण एव ही, कृष्ण के सिवाय कुछ और नहीं है। यह भागवत भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। सज्जनों, तो भगवान जब इस ग्रंथ में विराजमान हो गए तो सज्जनों वज्रनाभ जी को राजा बनाया गया। वज्रनाभ जी जब राजा बने, ब्रज में आए हैं। अब ब्रज की स्थिति को देखा कि ब्रज में चारों तरफ जंगल ही जंगल है, सुनसान, वीरान, उजाड़, कुछ नहीं था ब्रज में उस समय। क्योंकि ये उस समय की आपको घटना सुना रहे हैं, लीला सुना रहे हैं, जब भगवान अपनी लीला को अभी विराम ही किए थे, कुछ ही समय हुआ था। चारों तरफ सुनसान, वीरान, जंगल, न पशु न पक्षी, कुछ दिखाई नहीं पड़ते थे। सज्जनों, ऐसे में वज्रनाभ जी जमुना की पुलीन पर आए, यमुना के तट पर आए।
उन्होंने क्या देखा, एक पर्णकुटी देखी। उस पर्णकुटी से एक दिव्य ऋषि निकले, महर्षि बाहर निकले। ये कौन है पता है? ये है शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य ऋषि कौन है पता है आपको? ये शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। अब आप कहोगे नंद बाबा के कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य जी होंगे, क्योंकि गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करने के लिए। ना ना, गर्गाचार्य जी भले नामकरण करने के लिए आए थे, लेकिन ये नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है। गर्गाचार्य जी तो वसुदेव जी के यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। और जो शांडिल्य ऋषि बाहर निकले उस पर्णकुटी से, ये कौन है? तो कहा ये नंद बाबा की कुल पुरोहित है। अच्छा, बात यह है कि नंद बाबा और वसुदेव जी गर्ग जी के ही उनका जो जहां आश्रम में अध्ययन कराते थे, तो दोनों एक ही आश्रम में विद्याध्ययन किए थे। तो नंद बाबा और वसुदेव जी की मित्रता थी, तो आपस में परस्पर स्नेह था। वो तो नंद बाबा के पास वसुदेव जी ने भेजा था कि आप जाइए मेरे लाला का नामकरण करके आइए। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं और नंद बाबा के हुए शांडिल्य ऋषि। तो शांडिल्य ऋषि से सज्जनों हाथ जोड़कर पूछा है। क्या पूछा? हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा। वज्रनाभ जी कहते हैं कि भगवान की इस नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा। शांडिल्य ऋषि उसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। शांडिल्य ऋषि से वज्रनाभ जी यह भी पूछते हैं कि आप तो ब्रजवासियों के गुरु हो, तो आपके ब्रजवासी कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, आज ब्रज कैसा सुनसान हो गया। तब शांडिल्य ऋषि मुस्कुरा कर कहते हैं वज्रनाभ जी, ब्रजवासी न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, कृष्ण न आते हैं न जाते हैं। ये जो ब्रज मंडल है, जो वृंदावन धाम है, यह भगवान श्री कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। ब्रज ही कृष्ण है। कृष्ण ब्रज के रूप में, प्रकट रूप में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए। भगवान राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ नित्य रास विलास करते हैं और रास विलास करने के बाद अपनी नित्य सुंदर सुंदर लीला करने के बाद जब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। आहा, तो देखो, आत्मा राम और आप्त काम, इन दो रूपों में भगवान को अनुभव किया जाता है। भगवान के जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, दो रूपों में भगवान को अनुभव करते हैं। एक आत्मा राम, एक आप्त काम। आत्मा राम का क्या अर्थ है? आत्मा राम का अर्थ है जो अपनी आत्मा में रमण करे। शांडिल्य ऋषि इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। आत्मा राम किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करे, सीधा सीधा उत्तर है। और कहते आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणादसौ या प्रोक्तम। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, आत्मा तू राधिका। तो अपनी ही आत्मा राधा रानी में रमण करने के कारण भगवान कृष्ण आत्मा राम कहलाते हैं। ये अपनी आत्मा में रमण करते हैं। और आप्त काम किसे कहते हैं? आप्त काम कहते हैं जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिसकी अब कोई इच्छा बची ना हो। आप्त काम, काम मने इच्छा, आप्त मने जिसकी सब इच्छा उसको प्राप्त हो गई। अब भगवान की क्या इच्छा हो सकती है? तो भगवान की इच्छा हुई गैया चराने की, उस ब्रह्म की इच्छा हुई माखन चुराने की, उस ब्रह्म की इच्छा हुई माँ यशोदा की गोद में बैठकर माखन खाने की, गोपियों के साथ रास विलास करने की। अब ये इच्छाएं वैकुंठ में तो पूरी नहीं हो सकती थी, तो भगवान को धरती पर आना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और भगवान ब्रजमंडल में अवतार लेते हैं। भगवान को अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ग्वारिया बनना पड़ता है, गोपाल बनना पड़ा। ग्वारिया मने गैया चराने वाला। तो भगवान ग्वारिया बने।
माखन चोरी लीला किए, रसमई लीला किए, गोपियों के साथ महाराज किए। ठाकुर जी की कितनी अद्भुत शोभा है। गाय चरावन को दिन आयो, देखो मैया ने उबटन लगा के लाला को सुंदर स्नान कराया है। माताएं अपने लाल को, अपने संतान को कैसे सुंदर सुंदर उपटन लगाती हैं, तेल लगाती हैं, फिर बढ़िया साबुन से स्नान कराती हैं। उसके पश्चात कहते हैं कज्जल यानी कि तिलक लगा देती हैं, आंखों में मोटा मोटा काजल, माथे पर डिठौना, कहीं हमारे लाल को नजर न लग जाए। और सुंदर सुंदर बढ़िया परिधान, बड़े सुंदर सुंदर पोशाक धारण करा के ऐसा सुंदर सजा देती है कि उनके बालक को देखकर सबका मन ललचाने लगता है, मेरी गोद में आ जाए, हम भी जरा खिला लें। जैसे हमारी गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही, ऐसी लाडो राधा रानी। तो बच्चे ऐसे मन को लुभावने वाले होते हैं, क्या बड़े क्या बूढ़े, सबका दिल करता है बच्चों को खिलाने का। तो हमारे लाल जी को भी मैया ने बड़ा सुंदर सजाया है। ऐसा सुख ठाकुर जी को कहाँ मिलता, तो कहे ब्रज में मिलता। ये सुख कहाँ है ब्रज को छोड़कर। और मैया ने कुछ बांध दिया है, कलेऊ बांध के लटका दिया, को लाला को भूख लगेगी तो लाला कुछ निकाल कर खा लेंगे, गैया चराने जाएंगे, भूख लगेगी तो कुछ निकाल कर खा लेंगे। इस प्रकार सुंदर सुंदर यह लीला है। नंद बाबा माथे को चूमते हैं, छाती से लगा लेते हैं। ऐसा सुख तो हमारे ठाकुर जी को ब्रज में ही मिला। इसीलिए भगवान ब्रज में आकर आप्त काम हो जाते हैं, अर्थात उनकी समस्त इच्छाएं ब्रज में ही पूरी होती हैं। आहा, कहते हैं ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहिनी जमुना पानी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं अब मुझे पता चला कि ये ब्रज भूमि मोहिनी है, मोहित करने वाली है, अद्भुत सौंदर्य है। जिस ब्रज भूमि ने हमारे ठाकुर जी के हृदय का भी आकर्षण कर लिया, ऐसी ब्रज भूमि मोहिनी है। अब मैंने यह अनुभव किया। आहा सज्जनों, वज्रनाभ जी शांडिल्य ऋषि से कहते हैं, हे गुरुदेव आप कृपा करके हमें ये बताइए कि हमें भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा। तो सज्जनों, शांडिल्य ऋषि कहते हैं अगर तुम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश चाहते हो तो ब्रज की सेवा करो, ब्रज के कुंजों की सेवा करो, ब्रज के कुंड की सेवा करो, कुंजों का निर्माण कराओ, कुंडों का स्थापना करवाओ। जो कुंड विलुप्त हो गए हैं, जो कुंज विलुप्त हो गए हैं, जो भगवान की लीला स्थलियां विलुप्त हो गई हैं, उनकी पुनर्स्थापना कराओ। इस प्रकार वज्रनाभ जी को जब शांडिल्य ऋषि ने कहा, मार्गदर्शन किया, तो शांडिल्य ऋषि ने के कहने पर वज्रनाभ जी ब्रज की सेवा करते हैं। भगवान की जो लीला स्थलियां हैं जो विलुप्त हो गई थी, उनकी पुनः स्थापना करते हैं। जैसे श्री गोविंद देव, श्री बलदेव जी, श्री हरदेव जी, श्री केशव जी, भगवान के इन स्वरूपों की स्थापना वज्रनाभ जी ने की है। और कहते हैं हमारे ब्रज के गोपेश्वर महादेव, ब्रज के गोपेश्वर महादेव और मथुरा के भूतेश्वर महादेव और गिरिराज जी के श्री चक्रेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव जी, इन सब की स्थापना की वज्रनाभ जी ने। देखो ये तो प्राचीन तीर्थ हैं, लेकिन ये विलुप्त हो गए थे, पुनः इनको वज्रनाभ जी ने स्थापित किया, पुनः इनकी स्थापना की। तो सज्जनों, इस प्रकार वृंदावन के रहस्य का कैसे पता चलेगा? शांडिल्य ऋषि ने कहा सेवा करो, ब्रज की सेवा करो, वृंदावन की सेवा करो, ब्रज की सेवा करो, और फिर कथा सुनोगे तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, ब्रज का रहस्य तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। सेवा करो, बिना सेवा के आपको वह पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। सज्जनों, जब भगवान अपनी लीला को विराम किए तो जो भगवान की पत्नियां हैं, देखिए आपको अभी हम भागवत महात्म्य श्रवण करा रहे हैं, ये महात्म्य है कि भगवान जब चले गए तो पुनः कैसे ब्रज के लीला स्थलियों की स्थापना हुई, किसने किया। भगवान के जाने पर देखो भगवान की पत्नियां बहुत रोती थी,
वज्रनाभ जी के साथ ही आ गई भगवान की पत्नियां और वे बहुत रोती थी। उन्होंने देखा कि जमुना जी तो मुस्कुरा रही हैं, जमुना भी कृष्ण की पटरानी पत्नी है। तो जमुना ने कहा, देवियों क्यों रोती हो? कृष्ण की पत्नियां कहती हैं, अरे जमुना, तुम भी तो हमारे प्रियतम की, कृष्ण की पत्नी हो, पटरानी हो, तुम इतनी प्रसन्न कैसे? हमें तो हमारे प्रियतम का वियोग सहन नहीं होता, असह्य मालूम पड़ता है। हम तो छटपटा रही हैं अपने कृष्ण के चले जाने से, और तुम हो कि कल 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 करती हुई प्रवाहित हो रही हो। तब जमुना ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। जमुना जो श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, जमुना कहती है, देवियों, मैंने राधा रानी के चरणों की सेवा की है, मैंने राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिया है। हम सब की स्वामिनी है राधा रानी, और मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूं। तुम सब भी राधा रानी की शरण में आ जाओ। राधा रानी की शरण में आने के बाद किसी प्रकार का वियोग नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं। राधा और कृष्ण में क्षण मात्र भी भेद नहीं है, वे एक पल के लिए भी दूर नहीं हैं। राधा कृष्ण एक ही हैं। सज्जनों, इस प्रकार से जमुना ने भी कहा, कथा सुनो देवियों, कथा सुनोगी तो तुम्हारा जो शोक है, दुख है, दूर होगा। अब कृष्ण की पत्नियां कहती हैं कि कथा सुने, लेकिन कथा सुनाएगा कौन? कथा तो हम सुनना चाहती हैं, लेकिन कथा कौन सुनाएगा? सज्जनों, ऐसा कहने पर जमुना जी कहती हैं कि उद्धव जी कथा सुनाएंगे। और इस प्रकार से उद्धव जी का पता भागवत में बताया गया है कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, तो कहा राधा कुंड में, कुसुम सरोवर है राधा कुंड पे। वृंदावन जाएंगे आप तो वृंदावन में राधा कुंड पे कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर की जितनी लता पताएं हैं वे सब कौन हैं? तो कहा उद्धव जी हैं, वे सब उद्धव जी हैं। उद्धव जी लता पताओं के रूप में आज भी विराजमान है। आहा, पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, कहा जाता है कि वे जब भी वृंदावन आया करते थे तो आकर कुसुम सरोवर जरूर जाते थे, और कुसुम सरोवर जाकर उन सभी लताओं से, वृक्षों से लिपट लिपट कर रोते थे। क्यों? इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी, गोपियों की चरण धूल को माथे पर धारण करने वाला, यहां वृक्ष बन गया। लिपट लिपट कर बहुत फूट फूट कर रोते थे। सज्जनों, इस प्रकार से सभी ने दिव्य नाम संकीर्तन किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान कीर्तन से मिलते हैं। प्रेम से ताली बजाकर कीर्तन करना चाहिए। जब आपको कथा में कहा जाए कि चलिए नाम संकीर्तन करें, तो प्रेम से मस्ती में डूब कर ताली बजाते हुए भाव से गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवान प्राप्त होते हैं। आज कीर्तन किया है सब ने मिलकर, और जब दिव्य नाम संकीर्तन किया तो कहते हैं गिरिराज जी की शिला पिघलने लगी, गिरिराज जी की शिला पिघलने लगी। आहा, और वहीं पर उद्धव कुंड से देखते ही देखते उद्धव कुंड प्रकट हो गया, और लता पताओं से उद्धव जी महाराज आकर प्रकट हो गए। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की। आहा, फिर तो उद्धव जी वक्ता बनकर बैठे, और वज्रनाभ जी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां श्रोता बनकर बैठी, और ऐसी अद्भुत कथा हुई। क्या कहना महाराज। तो यह तो हमने आपको सुनाया महात्मा कि भगवान श्री कृष्ण, कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, और कथा की प्राप्ति ही श्री कृष्ण की प्राप्ति है। तो आइए प्रेम से और भाव से सावधानी पूर्वक हम सभी कथा श्रवण करेंगे, मस्ती में झूमते हुए। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करें, तत्पश्चात आगे की कथा सभी सुनेंगे।
भक्तों की तुमने कहा विपदा है टाली, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बेचैन मन की तुम ही हो, बेचैन मन की तुम ही हो राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
भक्तों की तुमने गाना विपदा है टाली, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टाली। मेरी भी बात थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी। ओ मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। मेरी सांस सांस मेरे तेरा, मेरी सांस सांस मेरे तेरा, मेरे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। श्री राधे राधे राधे। परम मंगलवी मेला सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा क्रम में आज प्रथम दिवस पर श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई देवी जी के मुखारविंद से हम सब कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए इस बीच इस दिव्य पंडाल पर शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मान्यवर विधायक महोदय जी, जय जयपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मान्य विधायक महोदय मान्यवर केशव प्रसाद चंद्रा जी पधारे हैं। मंच पर सादर आमंत्रित हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत मान्यवर विधायक महोदय जी के लिए। बंधुओं, व्यास गादी और राजगद्दी से पूर्व परंपरा से ही एक संपर्क रहा है। इस व्यास गादी और राजगादी के पवित्र भेंट पर आप सभी एक बार जोरदार पुनः तालियों से स्वागत मान्यवर विधायक जी के लिए। और सम्मान्य विधायक जी की जन्मभूमि यही स्थली है, जन्मभूमि है यह ग्राम भोतीडी ग्राम। तो आपसे आइए एक बार जयकारा लगाते हुए पुनः देवी जी के मुखारविंद की ओर चलते हैं और आज की यह कथाक्रम में हम सभी प्रवेश होकर कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। बोल प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि शरण। कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी माननीय गणों का हम व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। और आइए अब पुनः कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। अब हम भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम श्लोक है भागवत का। सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाएंगे। भागवत ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है और प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय कहकर शुभारंभ हुआ इस दिव्य वांग्मय का। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सच्चित आनंद जो सत्य स्वरूप है। चित कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश स्वरूप है। आनंद जो आनंद स्वरूप है, जिसके अंदर ये तीनों गुण, ये तीनों विशेषता प्राप्त हो जाए, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है। अब आप स्वयं को विचार करें, क्या आपके अंदर एक साथ ये तीनों गुण हैं? क्या आप सत्य बोलने वाले हैं? कोई कितना भी बड़ा सत्यवादी होगा, कभी न कभी जीवन में मौका ऐसा आया होगा कि झूठ बोलना पड़ा हो। कई बार ऐसा समय आता है जब हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ना चाहकर भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि झूठ बोलना पड़ ही जाता है। और अब तो हम लोगों का ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो गई है कि बात बात पर बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के भी हम झूठ बोलते हैं। अगर किसी के हित के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी की जान बचाने के लिए या किसी का परोपकार करने के लिए थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना ही पड़े, तो वह झूठ झूठ नहीं होता। धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जा रहा है, तो वह झूठ सत्य से भी बढ़कर है। लेकिन जिस झूठ से किसी का भला नहीं होना, जिस किसी का कोई काम बनना नहीं, अभी तो बिगड़ना है, ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। जिससे अपना भी हित नहीं होता, जिससे दूसरे का भी कुछ भला नहीं होता, ऐसा झूठ बोलकर हम अपना कर्म क्यों बिगाड़ते हैं? ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो संसार में कोई भी नहीं है जो हमेशा ही सत्य का आश्रय ले, ऐसे तो सिर्फ परमात्मा है, सत्य स्वरूप है। चित कहते प्रकाश को। हमको उजाला करने के लिए अन्य कृत्रिम साधनों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश के लिए। जैसे यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जब सूर्यास्त हो जाएगा तो बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। फिर अंधकार में आप सोचेंगे कि कथा सुनना है, तो ना आप हमें देख सकेंगे ना हम आपको। इसके लिए इन कृत्रिम साधनों की, आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था की गई है। लेकिन सज्जनों, भगवान का प्रकाश कैसा है? नैसर्गिकीय अर्थात प्राकृतिक प्रकाश है। उनका अपना निज स्वरूप ही है प्रकाश स्वरूप। उनको बनने की आवश्यकता नहीं है, बनावटी प्रकाश लेकर आने की जरूरत नहीं है। भगवान है ही प्रकाश स्वरूप। तीसरी बात, भगवान को आनंद कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान आनंद स्वरूप है। हम सभी जीव आनंद की ही तलाश में तो भटक रहे हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापा आ जाता है और हम इसी तलाश में भटकते रहते हैं। आनंद कैसे मिलेगा? आनंद अगर बाहर होता तो बाहर से मिल जाता, लेकिन विडंबना यह है कि आनंद तो बाहर है ही नहीं, आनंद हमारे अपने भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव उस अविनाशी का ही अंश है। तो जब भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो कहीं न कहीं हमारे भीतर भी आनंद का स्रोत तो है ही। वो आनंद का जो सोर्स है वो कहीं न कहीं हमारे भीतर ही है। क्यों? बाप जैसा होगा बेटा कहीं न कहीं वैसा ही होगा। अगर हमारा बाप वैसा है तो हम भी तो उसी के हैं। तो हमारा भी जो सोर्स है, अगर वे आनंद स्वरूप हैं, ग्रंथ कहते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी आनंद स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी की संतान हैं। तो सज्जनों, भगवान कैसे हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिन्होंने ये दुनिया बनाई, ये संसार बनाया, ये त्रिभुवन जिसके द्वारा बनाया गया, तो कहा विश्व की उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने किया। उत्पत्ति ही नहीं किया, पालन भी किया।
ब्रह्मा बन के सृष्टि को रचे, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन किया और शिव बनकर संहार किया। तो सृजन, पालन और संहार, ये तीनों जिस परमात्मा के द्वारा संपादित होता है वे सच्चिदानंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ताप माने कष्ट, आपके जीवन का जितना दुख है, जितना ताप है, जितना कष्ट है, उन सब की निवृत्ति एकमात्र कृष्ण के चरणों में ही होगी। इसीलिए सभी भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण को छोड़कर तुम्हारे दुखड़े सुनने वाला और दूर करने वाला कोई नहीं है। किसी के सहारे मत बैठो, कोई तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। दुख तो एकमात्र भगवान के ही चरण कमलों में दूर होंगे। भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, भगवान के नाम से जुड़ जाओ, भगवान की कथा से जुड़ जाओ, तभी तुम सुखी हो सकते हो। तभी जो हमारे भीतर का आनंद है, उस आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमः, देखो श्री व्यास जी ने अकेले नमन नहीं किया कि सिर्फ मैं प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, अहम आवाम वयम, बहुवचन, यानी हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे राधा कृष्ण भगवान को, श्री कृष्णाय मने कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया गया है। राधा कृष्ण भगवान को वयम मने हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो भक्तों, ऐसे भगवान का, ऐसे मंगलमय चरित्र का भगवान के हम सब श्रवण कर रहे हैं, और जितने प्यार से सुनेंगे उतना ही भगवान का यह मंगलमय चरित्र हमको ठीक ठीक समझ में आएगा, और जितना ज्यादा समझ में आ जाएगा उतना ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा। किसी की खूबियां जितना ज्यादा जान लो उतना ही प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, और जितनी बुराइयां दिख जाएं तो हम पीछे हट जाते हैं। अरे राम राम, ये तो ऐसा होता है ना। किसी की अच्छाई हमको उसके निकट ले जाती है, और किसी की बुराई हमको 4 कोस दूर ले जाती है। भैया इससे थोड़ा बच के रहना, खतरनाक इंसान है। तो हमारे ठाकुर जी तो एकदम सुकोमल है, मलूक है, प्यारे हैं, उनसे डरने की आवश्यकता है। सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया गया है। श्री सुखदेव भगवान का जब प्राकट्य हुआ, कहते हैं मां के गर्भ से जब यह बाहर आए, भगवान ने उनको आश्वासन दिया। मैया के गर्भ से यह तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब मैया के गर्भ से बाहर आए और पिता वेदव्यास जी चीखने लगे, ये तो वन को जाने लगे। उनका ध्यान किया है, वृक्षों ने जय जयकार की है। ऐसे सुखदेव स्वामी को हम प्रणाम करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संपन्न नहीं हुआ, अपने परिवार से मिले नहीं, पिता के हृदय से नहीं लगे, और घर परिवार मोह माया की समस्त बंधनों को, रस्सियों को छोड़कर और कैसे वन में जा रहे हैं। ऐसे निर्विकारी सुखदेव स्वामी का हम सब ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो, विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो, सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ, एक द्वीप में जन्म हुआ, जिसके कारण द्वैपायन कहते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, देखो जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है, वेदव्यास जी के पुत्र, तो जन्म लेने के बाद वेदव्यास जी को लगा कि बेटे इतने वर्षों के बाद मैया के गर्भ से बाहर निकला है, तो वात्सल्य उमड़ा। एक बार हृदय से लगा लूं, एक बार बेटे के कपोल को चूम लूं, माथे से लगा लूं। लेकिन सुखदेव जी स्वभाव से ही निर्विकारी हैं।
वैराग्य चूड़ामणि हैं और वो कहाँ देखते, उनको मोह माया से क्या, सीधे वन की ओर जाने लगे। वृक्षों ने जय जयकार किया। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की। ऐसी लगन हमारी भी लग जाए गोविंद से, हरि से, ऐसी लगन लगनी चाहिए। देखो, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा सारा मन संसार में लगा है, हमारा मन भगवान में कहाँ लगता है। ऐसी ही लगन लग जाए कि संसार के मोह माया के बंधनों से हमारा मन ही हट जाए और बस हम भी आंख मूंद ले, संसार को ना देखें और हमारा भी हृदय श्री ठाकुर जी का सतत स्मरण करने लगे और हरि हृदय में बस जाए, बैठ जाए। ऐसी लगन लगे, यही भागवत जी से प्रार्थना है। आइए मिल करके गाएं आप सबका प्रिय भजन, सब गाएंगे ताली सेवा करते हुए। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। ए हरि जय हो। जल है नाव पुरानी जल है गहरा, नाव पुरानी बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना। भक्त वत्सल भगवान
मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे। और जोर से कहेंगे। आइए प्रेम से हम सभी पुनः कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को यह पावन मंगलमयी कथा श्रवण कराते हैं। कहां पर? नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है। नैमिषारण्य की भूमि बंधुओं वास्तव में बड़ी पवित्र भूमि है, जिस भूमि में सोचो एक दो नहीं बल्कि 88,000 शौनक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सत्संग चला, वो भी कितने दिन पता है? 1000 वर्ष तक चला। भागवत कथा 7 दिन होती है, लेकिन 7 दिन भी हमारे पास समय नहीं होता कि 7 दिन हम पूरे 3 से 4 घंटे बैठकर कथा सुन लें। उसमें भी लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं। 7 दिन केवल 3-4 घंटे अधिक से अधिक, मैक्स टू मैक्स, इतना भी जीव के पास अपने कल्याण के लिए समय नहीं है। और यहाँ पर श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को 1000 वर्ष तक सत्संग सुनाए, कथा सुनाए। सत्संग चला 1000 वर्ष तक। ऐसा प्रेम होगा तब तो भगवान मिलेंगे। ऐसा भगवान से जब लगन लगेगा तब तो भगवत प्राप्ति होगी। हमारा तो सारा ध्यान संसार में है, हमारी सारी ममता संसार से है, हमें सब कुछ संसार में ही चाहिए। भगवान मिले ऐसा तो मन में किसी के यह भाव ही नहीं है। तो जब तुम्हारे मन में यह चाह नहीं है कि भगवान मिले, तो भगवान कोई बेमोल थोड़ी है कि मिल जाएंगे। संसार के बाजार में सब्जी भी महंगी मिलती है, तो ऐसे बेमोल भगवान, अनमोल भगवान बिना मोल के कैसे मिल जाएंगे। सज्जनों, सुखदेव जी जब राजर्षि परीक्षित को गंगा के तट पर भागवत कथा सुना रहे थे,
उसी समय श्री सूत जी महाराज ने कथा को सुना, वे भी वहां उपस्थित थे। और कालांतर में समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना दी। आइए हम भी अपने मन को लेकर चले नैमिष तीर्थ में, जहां सूत जी कथा सुना रहे हैं। और जो श्रोता बनकर बैठे हैं वे भी कम ज्ञानी नहीं हैं, उनको आप अज्ञानी मत समझ लेना। शौनकादिक ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गंभीर हैं, वेद वेदांत को जानने वाले हैं। सूत जी अगर पुराणों के ज्ञाता हैं तो शौनकादिक ऋषि भी भगवत मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन जानने के बाद भी अज्ञानी बनकर हाथ जोड़कर और प्रश्न कर रहे हैं। शौनकादिक ऋषि कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत का रसास्वादन करने में परम पटु है, कुशल है, लेकिन फिर भी प्रश्न क्या कर रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखो, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे मन में बड़ा अंधकार छाया है, हमारे हृदय में एक अपने ज्ञान की किरण प्रकाश फैला दीजिए। जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें कहाँ मिटा सकती हैं? और आप परम ज्ञानी हैं, आपके हृदय में तो ज्ञान का प्रकाश है। हे श्री सूत जी महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे मिले। भागवत कथा श्रवण करने से जीव को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी से शौनकादिक यही तो पूछते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त कराने का सरल साधन बता दीजिए। गोविंद की प्राप्ति का जो सबसे सुगम साधन हो वह बताइए, और जिस साधन से माया मोह की निवृत्ति हो जाए, सर्वथा निवृत्ति हो जाए। हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक हमें वह मार्ग बताइए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। गदगद हो गए श्री सूत जी। सूत जी ने जब सुना तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भागवत सज्जनों चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। एक चिंतामणि कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और भागवत रूपी चिंतामणि ये धरती पर है। स्वर्ग की जो चिंतामणि है वह भी आपको मनोवांछित आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगी, लेकिन आप यह सोचो कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें वैकुंठ मिल जाए, तो स्वर्ग की चिंतामणि भी आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। लेकिन जिस भागवत की छाया में बैठे हैं, जिस भागवत की कल्पवृक्ष की छाया में हम सब यहाँ भोथी दीह में बैठे हैं, यह भागवत विराजमान है, ये वही कल्पवृक्ष है। श्रोता जिस भाव को लेकर, जिस इच्छा को लेकर कथा सुनने आते हैं, भागवत रूपी कल्पवृक्ष उस मनुष्य की उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। आप 7 दिन तक सच्चे मन से कथा सुनोगे, जो मांगोगे सो मिलेगा। कुछ श्रोता कथा में आकर बैठते हैं, भगवान हमें धन की कमी है, हमारे घर में धन नहीं है, लक्ष्मी दे दीजिए, धन का अभाव है, धन की बरसात हो जाए। भगवान कर देते हैं धन की बरसात। हमारी फैक्ट्री लग जाए, लोग फैक्ट्री लगवाने आते हैं। लोगों की क्या क्या इच्छाएं, किसी को धन चाहिए, किसी को फैक्ट्री चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को यश मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन वे बड़भागी हैं जो भगवान से कहते हैं, हे नाथ हमें आप चाहिए, हे कृष्ण हमें आप चाहिए। और यही भागवत कथा सुनने का फल है। भागवत कथा सुनने का फल ही यही है, कृष्ण की प्राप्ति।
ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला, ऐसी फैक्ट्री, ऐसा नाम लेकर क्या करोगे जो मरने के बाद तुम्हारे संग भी नहीं चल सकते। जैसे ही मरोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे, अकेले जाना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान कल्पवृक्ष से, ऐसे भागवत कल्पवृक्ष से नश्वर चीजों को, जीव को नहीं मांगना चाहिए। भगवान से, अविनाशी परमात्मा को ही मांगना चाहिए। भगवान से भगवान को मांगो। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव जी जब गंगा के तट पर कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। हमारे पास अमृत है गुरुदेव, आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमको अपनी कथामृत का दान कीजिए। सुखदेव जी मन में समझ गए जरूर कोई रहस्य है। ये स्वार्थी देवता, देवाः स्वकार्य कुशलाः सुराः स्वकार्य कुशलाः, देवता तो बड़े स्वार्थी हैं और ये परमार्थी बनकर बैठे हैं। कह रहे हैं कि अमृत पिला दो, सुखदेव जी से कहते हैं कि परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथामृत का दान दो। सुखदेव जी समझ गए कि ये तो अदला बदली करने आए हैं, विनिमय करने आए हैं। सुखदेव जी ने बड़ी जोर से फटकार लगाई, अरे देवताओं ठगियाओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों 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 से भी कीमती मणि है। कांच देकर मणि लोगे? भागो यहां से, चलो उठाओ अपना दंड कमंडल, बोरिया बिस्तर और यहां से। और देवता उदास निराश होकर आए और ब्रह्मा जी से आकर शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाया, आखिर इस कथा की ऐसी क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी कहते हैं रुक जाओ, पहले मुझे तो पता लगाने दो कि आखिर इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो सुखदेव जी ने देवताओं को देने से इनकार कर दिया। सज्जनों, 7 दिन कथा सुनकर परीक्षित